हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें वनराज और मीनू के बीच में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को शुरू कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आती है और वहीं पर किंजल और तपिश भी उनको शांत करवाते हुए नजर आएंगे। और तभी वहां पर बा कहते हुए नजर आएगी कि भाई, दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी लेना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर उन्हें पता लगेगा तो वो तो मुझे ही सुनाएंगे और डोली तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी और संजय कुमार तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे और कहेंगे कि 4 दिन भी तुम हमारी बच्ची को संभाल नहीं पाए। और तभी हम किंजल को देखेंगे जो कि बा को शांत कराते हुए नजर आती है और कहती है कि प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, जिससे कि पापा लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और तभी हम देखेंगे कि बा कहते हुए नजर आएगी कि ये घर हमारे लिए पनौती है और जब से हम इस घर में आए हैं ना, तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती जा रही है और परेशानियां आती जा रही है। और तभी हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि वनराज जो महासाहब हैं वो तो जाने वाले हैं आशा भवन में अपनी 2 वानर सेना के साथ, वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाल पीले होके। और वहीं पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि मीनू भी आशा भवन से बाहर निकलते हुए आ रही होती है अनुपमा लोगों के साथ। और तभी हम देखते हैं कि वनराज मीनू के पास जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें ये चोट कैसी लगी। और वहीं पर वो कहता हुआ नजर आता है कि तुम्हारी तबीयत भी थोड़ी खराब सी लग रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। और तभी हम वनराज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यार से यहाँ पर जो है मीनू के सर पे हाथ रखकर उसे कहता है कि चलो बेटा, घर जाके बात करते हैं। और तभी वो बिल्कुल प्यार से जो है वो मीनू को वापस लेकर चला जाता है शाह हाउस में। और वहीं पर ये 2 वानर सेना जो है वो परेशान हो जाती है कि आखिर घर से तो पापा बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाल पीले होकर निकले थे, लेकिन यहाँ पर ये मीनू से फिर से प्यार भरी बातें करके उसको लेकर जा रहे हैं। और वहां पर बालाजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि शुक्र है भगवान का कि वनराज ने मीनू को डांटा नहीं। और तभी हम दूसरी तरफ शाह हाउस में देखेंगे जहां पर वनराज और वनराज की फैमिली जो है वो बिल्कुल चुप नजर आती है। और वहीं पर मीनू कहते हुए नजर आएगी कि आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, मैंने आप लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया है, इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताइए। और कहने लगती है कि आप लोग मेरे आशा भवन जाने से गुस्सा हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मामी के साथ रिश्ता ही ऐसा है, जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ तो मुझे सिर्फ मामी ही याद आती है। और बचपन में भी जब मुझे चोट लगा करती थी तो मैं मामी के पास ही जाती थी। और तभी वो कहने लगती है कि माना आप लोग मुझे स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन मैं 4 लड़कों से नहीं लड़ सकती। और वहां पर वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसी वजह से सागर वहां पर मेरी हेल्प करने के लिए आ गया था। और तभी हम अचानक से वनराज को देखते हैं जो कि डॉली को कॉल लगाता है और कहने लगता है कि मैं मीनू को वापस भेज रहा हूँ और वो तो उसी से पूछ लेना कि क्या बात है, और अगर उसने मेरी बात माननी नहीं है, सुननी नहीं है, अपनी मनमर्जी करनी है, तो मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ। और तभी मैं उसे वापस भेज रहा हूँ। और तभी वहां पर मीनू जो है वो मामू नहीं कहकर जो है वो रो रही होती है और कहने लगती है कि मेरे सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मामू मुझे। और तभी वो अपनी मम्मी को कहने लगती है कि मम्मी कुछ भी नहीं हुआ है, बस हॉस्पिटल में मेरी रैगिंग हुई जिसकी वजह से ये सब ड्रामा हुआ, मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। और तभी वो अपने वनराज मामा से जो है वो हाथ जोड़कर कहने लगती है कि प्लीज मुझे यूएस मत भेजिए प्लीज। और तभी हम दूसरी तरफ अनुपमा और नंदिता को देखते हैं जहां पर नंदिता जो है वो इंदिरा जी की बात करते हुए नजर आती है और कहती है कि मैंने उनको फोन किया था लेकिन उन्होंने मेरा फोन एक बार भी नहीं उठाया, पता नहीं वो कैसी होंगी। और तभी अनुपमा जो है वो नंदिता को समझाने लगती है और कहने लगती है कि पोता पोती से मिली है इतने दिनों बाद तो उनके साथ बिजी होगी और जब वो फ्री होंगी तो अपने आप कर लेंगी फोन। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाएगा कि मीनू जो होती है वो वनराज के पांव छूने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मामा जी। और तभी वहां पर वनराज जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि ये क्या कर रही हो तुम। और तभी वो बोलने लगता है कि मीनू बेटा, तू जानती नहीं है कि तू मेरे लिए क्या है, तू मेरी भांजी नहीं है, मेरी बेटी है। और कहने लगता है कि संजय और मेरे बीच में कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी तुझे गोद में लेने के लिए, और मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया रसिया भेजा क्योंकि तेरे मम्मी पापा के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे, और ये करके मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है बेटा, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं अपनी भांजी के लिए ये सब कुछ कर पाया।
और मैं अपने बच्चों के मुंह के सामने कह रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों नालायक हैं। और लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तू इनकी तरह गलत फैसले ले और अपना पूरा जीवन बर्बाद करे, और जो गलती इन्होंने की है वो तू बिल्कुल भी मत करना। और तभी वनराज मीनू से कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मेरी मीनू मेरे घर आएगी, मेरी बात सुनेगी, मेरी बात समझेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सुखी नहीं है और बच्चों का सुखी नहीं है, और शायद मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि नहीं मामा जी, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और तभी हम सागर को देखते हैं जो कि मीनू के ख्यालों में खोया हुआ होता है, लेकिन अचानक से वो उठता है और अपने आप को शीशे में देखने लगता है, और तभी वो मीनू को भी देखता हुआ नजर आता है और कहने लगता है कि तू ये सब क्या सोच रहा है सागर, मीनू कहाँ डॉक्टर और मैं कहाँ ऑटो वाला, और ये सब कुछ क्या सोच रहा है तू सागर। वो अपने आप से अपने दिल को जो है वो संभाल रहा होता है और कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो अपने आप को समझाता हुआ नजर आता है। और तभी वो कहने लगता है कि सागर ऐसे सपने मत देख, तू अपनी यूनिफॉर्म को देख, यही तेरा सच है और यही तेरी औकात। और तभी हम वनराज को देखेंगे जो कि मीनू को फिर से समझाता हुआ नजर आता है और कहने लगता है कि समाज में मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है और मेरा रुतबा है, और प्लीज इस इज्जत को गिराना मत, और मेरी क्या अपने माँ बाप की इज्जत को गिराना मत। और तभी वो कहने लगता है कि समाज इतने ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ा है कि एक डॉक्टर को एक ऑटो रिक्शे के साथ बनते हुए और जुड़ते हुए भी देख ले। और तभी कहते हुए नजर आता है कि अगर तुम उस आशा भवन में जाओगे, अनुपमा से मिलोगे और उस ऑटो वाले से बात करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मेरी मर्जी से रहना होगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें यहाँ पर रहना है या नहीं। और तभी हम मीनू को देखेंगे जो कि वनराज की सारी बातें मानते हुए नजर आएगी, और तभी हम देखेंगे कि किंजल जो है वो रोते रोते अपना दुख जो है वो किंजल से शेयर करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि रिश्तों में इतनी ज्यादा शर्तें क्यों रखी जाती है भाभी। और तभी किंजल भी जो है वो कहते हुए नजर आती है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती मीनू, और वो उसको गले लगाकर रोने लगती है। और तभी हम दूसरी तरफ बालाजी को देखेंगे जो कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा को बताते हुए नजर आते हैं कि आज मैं टिफिन डिलीवरी करने के लिए गया था, लेकिन मुझे पता लगा कि अनुज को करंट लग सकता था, लेकिन किसी ने रोक दिया। और कहने लगते हैं कि जैसे ही उसने की चैन देखा ना बच्ची वाला, वो शांत हो गया और आधे आधे कह के जो है वो वापस आ गया। और तभी अनुपमा जी ये बात सुनकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कान्हा जी को थैंक यू कहते हुए नजर आती है, और कहने लगती है कि कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरे अनुज की जान बचा दी। और कहने लगती है कि भगवान भला करे उस इंसान का जिसने अनुज को वो तार छूने नहीं दी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आखिर कौन हो सकता है वो इंसान जिसने अनुज की जान बचाई। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।